हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की अंग्रेजी माध्यम में पूरी तैयारी की सीरीज़ में चैप्टर 8, चैप्टर 7 तक मैं पूरे वीडियोस आप लोगों के लिए उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके आइए। इस चैप्टर का नाम है पंच्ड होल पैटर्न, इसी को बोलते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो हम इसको समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको समझाने के लिए मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको देखने के बाद आप लोग मिलिए। चलिए बच्चों, तो आज हम सीखेंगे पंच्ड होल पैटर्न, यानी कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी बोलते हैं इसको। किस तरीके से किया जाता है आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये एक स्क्वायर पेपर है हमारे पास, इस तरीके से स्क्वायर पेपर स्क्वायर शेप का काट करके हमने लिया है आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके के स्क्वायर पेपर को सपोज पहली बार में आपको बोलेगा कि ऊपर की तरफ आप फोल्ड कीजिए, एरो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया। अगर आपको नीचे की तरफ बोल रहा है तो ऊपर से आप नीचे की तरफ करेंगे, दाईं की तरफ बोल रहा है तो दाएं तरफ करेंगे, कुछ भी बोल सकता है। इस तरीके से हमने फोल्ड किया। अब सेकंड बार में हमको बोला सपोज़ कि लेफ़्ट तरफ फोल्ड करना है, तो इधर से उठा करके इसको लेफ़्ट की तरफ हम फोल्ड करेंगे। हमने फोल्ड कर दिया। अब आपको बोलता है कि नीचे से एक होल काट करके निकालना है, होल यहाँ से मतलब ट्रायंगुलर शेप का। इस तरीके से हम यहाँ से इसको ट्रायंगुलर शेप का निकाल दिए ऐसे। अब आपसे पूछता है कि बताइए कि इसको ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं 1 बाय 1 ऐसा। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या दिखेगा अंदर में आपको एक ट्रायंगुलर रेक्टेंगल रोम्बस टाइप का कटा हुआ मिलेगा। ठीक है, हम हाथ से किया है इसलिए इस तरीके से नहीं दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में दिखेंगे एकदम रोम्बस टाइप की ये। ओके, तो इस तरीके से कटिंग काम करता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, और उसके आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। सपोज मान लो कि ऐसा करने के बाद यहाँ से एक कटिंग निकाला है और आपको बोल देता कि एक ऊपर से भी हमको सेम कटिंग निकालना है। इस तरीके से हम ऊपर से भी कटिंग निकाल दिए। तो अब ये ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये काफ़ी आसान होता है। एक बार समझ गए आप तो समझ जाएंगे। ऐसे करके दूसरी बार जब हम ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तीसरी बार जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से चारों कॉर्नर पे भी हमको कटिंग दिखाई देंगे। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो एक कॉर्नर पे कटिंग किए, चारों कॉर्नर पे कैसे? तो आपने जो फोल्ड किया था ना उसकी वजह से ये कटिंग आ रहा है। पहली बार आपको करना क्या, स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। जिस तरीके से आप मोड़ते जा रहे हैं उसी तरीके से खोल के विजुअलाइज करना है। यहाँ से हम काटे तो जब ये खुलेगा तो ये कटिंग वाला इधर के बदले इधर भी तो आएगा, आया। सिमेट्री वाला सिस्टम काम करता है, ये सिमेट्रिकल है पेज, तो यहाँ पे कटिंग है यानी कि इस तरफ भी कटिंग आएगा। यहाँ पे हमने काटा था तो इस तरफ भी कटिंग आएगा। फिर जब ये एक और पेज है सिमेट्रिकल, इसको जब हम ओपन करेंगे तो सेम चीज़, ये जो ऊपर था ये नीचे भी आएगा, ये जो ऊपर है ये नीचे भी आएगा, और ये जो ऊपर था वो नीचे भी आएगा, ये जो ऊपर है वो नीचे भी आएगा। तो आई होप कि आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस। फोल्ड किया गया है तो हम इसी सीक्वेंस में रिवर्स जाने की कोशिश करते हैं। इसी सीक्वेंस में ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें करता हूँ, आपको फिर 2 स्टेप समझ में आ जाएगा। यहाँ 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 3 ठे होल किए, तो जब हम रिवर्स इधर ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे भी 3 आएंगे, और जब हम इधर रिवर्स आ जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे और 1 2 3 आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेंगे होल। ठीक है, और इसी को जब हम आगे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। अब आप देखिए कि कहाँ पे आपको इस तरीके का सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके का सीक्वेंस आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये आपको देखना है। ये वाला है सीक्वेंस, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, 3 नंबर में। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी आसान है। जिस तरीके से एरो पे आप ध्यान दीजिएगा ना, ये पहला एरो ऐसे आया है इस तरीके से, तो वापस भी हम उसी तरीके से जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से भी ये इस डायरेक्शन में ये वाला एरो हुआ है मूव। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे कटिंग निकाला, तो जब ये कटिंग निकाला
तो अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। ऐसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से भी एक कटिंग निकलेगा, देख सकते हैं आप लोग। और फिर से जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये कटिंग यहाँ और ये कटिंग यहाँ पे भी आएगा, मतलब अंदर में एक फ्लावर की तरह बन रहा है। ये ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा आप लोग को। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक कटिंग यहाँ पे हुई है और ये इस डायरेक्शन में यहाँ से ये हुआ है एरो। तो हम वापस चलते हैं इस डायरेक्शन में। जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे भी ये वाला बनेगा, ये वाला डिज़ाइन, और फिर से ये वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके जैसा डिज़ाइन यहाँ पे और इसके जैसा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये 3 नंबर का ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। इसका भी आप विजुलाइज कर रहे होंगे, इसको देखिए। ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल दिखेगा, और फिर से नीचे में भी हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ये वर्टिकल है। तो इस तरीके से वर्टिकल देखने को मिलेगा, मतलब आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन है 3 नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 नंबर। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ये 4th नंबर। उसके बाद आप लोग समझ गए हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, नीचे की तरफ सबसे पहला हुआ है, फिर उसके बाद फिर लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमने एक वो बनाया कटिंग नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये कटिंग आप देख सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे ऐसे, पहले तो ऐसे गया था तो ये वापस से इस तरीके से खुलेगा। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक कटिंग आपको देख सकते हैं और दूसरा कटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। और फिर जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो एक कटिंग यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे एक कटिंग आएगा, एक मिनट, एक कटिंग यहाँ पे आएगा और एक कटिंग यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से, और ये यहाँ कंप्लीट होगा, ये यहाँ कंप्लीट होगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन आपको कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर आप 1st नंबर के ऑप्शन में। तो इसका आंसर होगा आपका पहला नंबर। तो इस तरीके से मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे इसके एंट्रेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और सेल्फ प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको नवोदय में इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों को वादा है। यदि आप इतने ही इस बुक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्चुअलाइज वे में करिए, इसके बाद इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।